नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज चैनल। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब अलग दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मुस्लिम देश हमास का साथ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसे देखकर इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भले ही दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हों, पर गाजा में युद्ध की तबाही जारी है। हर तरफ खौफ का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या मुस्लिम देश मिलकर अब इजराइल पर हमला करेंगे? क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल मान जाओ वरना दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये धमकी, ये चेतावनी ईरान के साथ साथ अब तमाम मुस्लिम देश इजराइल को देने लगे हैं। जंग के 1 महीने बाद 57 मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की 45% या कहें कि लगभग आधी इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन इस दौरान एक भी मुस्लिम देश ने इजराइल पर सीधा हमला नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देश इजराइल से सीधी जंग का मन बना चुके हैं। गाजा युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इनपुट मिले हैं कि ईरान के कहने पर सऊदी अरब में इजराइल के खिलाफ जंग करने के लिए गुप्त मीटिंग हो रही है। ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, कम से कम ये 5 मुस्लिम देश इजराइल पर मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर ईरान की बात करें तो उसकी सेना में माहिर लड़ाके, लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट के बेहद घातक और खतरनाक वेरिएंट मौजूद है। यहाँ तक कि ईरान के पास अराश 2, मुहाजिर 10 और शाहिद सीरीज के ऐसे आत्मघाती ड्रोन हैं जो इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ जाएंगे। इस वक्त हमास के सिर्फ 45,000 लड़ाके सबसे एडवांस और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि महज रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और बारूदी सुरंगें और कुछ भारी हथियारों के बलबूते हमास के लड़ाकों ने गाजा युद्ध को 1 महीने तक खींच लिया है। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमास को 57 मुस्लिम देशों से जंग में सीधा साथ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए हमास के प्रवक्ता और नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमास को हराना नामुमकिन है। इजराइल पर हमले को तैयार 57 मुस्लिम देश। गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा के मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में बैठक हो रही है और इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब में बड़ा प्लान बना रहे हैं। ईरान की मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रियाद में गाजा युद्ध को लेकर फाइनल मीटिंग कर रहे हैं। OIC की बैठक में गाजा संकट पर चर्चा हुई है और OIC की इस बैठक को लेकर ईरान कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम रियाद पहले ही भेज दी थी। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने OIC की इस बैठक को खास बताया और कहा कि ये बैठक विभिन्न इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर गाजा युद्ध में इजरायल के खिलाफ एक्शन लेगी। एक तरफ उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के लिए गाजा की जमीन साक्षात नरक बन चुकी है। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजरायल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हुई थी। कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में अब इजरायल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग की बदौलत हिजबुल्लाह के 65,000 लड़ाके इजरायल के लिए किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 2,56,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा, इस्लाम और जिहाद के नाम पर इजरायलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह यहाँ तक दावा करते हैं कि उनके पास 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजरायल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इजरायल ने अब गाजा पर हमले शुरू किए हैं, क्या ऐसे हालात में हमास समर्थक मुस्लिम देश इजरायल को रोक पाएंगे? जनाजों का ताका हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों की लड़ने की क्षमता साफ दिखा रही है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अभी जंग में बहुत से खिलाड़ी खून की होली खेलने का प्लान बना चुके हैं।